रोज वॉशरूम जाने के बावजूद पेट साफ नहीं होता या 2-3 दिन तक कब्ज रहती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुमताज़ अता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होम्यो क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की असल वजह और उसका इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक इलाज पर। अगर आपको ये अलामात हैं कि रोज़ाना पेट क्लियर नहीं होता है, हार्ड स्टूल होता है और स्टूल पास आउट करने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और पेट आपका हर वक्त हैवीनेस का शिकार रहता है, गैस और ब्लोटिंग का भी आप शिकार हैं, तो ये कब्ज़ की क्लियर निशानियां हैं। अगर हम वजूहात पे आ जाएं कि वो कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से कब्ज़ का शिकार हो जाया करते हैं पेशेंट, तो सबसे पहली वजह तो है पानी की कमी यानी पानी कम पीना। सेकंड में आ जाता है फाइबर की कमी, यानी आप सब्जी फल जिन चीज़ों में फाइबर शामिल है वो कम खाते हैं या नहीं खाते हैं। फिज़िकली किसी एक्टिविटी में हिस्सा ना लेना, ये भी एक वजह है कॉन्स्टिपेशन की। इसके अलावा स्ट्रेस और टेंशन, जी हाँ, स्ट्रेस और टेंशन से भी आप कॉन्स्टिपेशन में मुब्तला हो सकते हैं। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट, यानी कोई ऐसी मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर और इसकी वजह से आप कॉन्स्टिपेशन में मुब्तला हो गए हैं। अगर आप नींद आवर अद्वियात लेने के आदी हैं तो भी ये कॉन्स्टिपेशन में मुब्तला कर सकता है आपको। ये आदतें आपकी इंटेस्टाइन्स को लेजी बना देती हैं और आप कॉन्स्टिपेशन में मुब्तला हो जाते हैं। अब अगर हम इलाज पर आएँ और होम्योपैथी ट्रीटमेंट पर बात करें, तो होम्योपैथी में जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिम्टम्स बेस्ड ट्रीटमेंट दी जाती है। यहाँ मैं कुछ सिम्टम्स के साथ दवाएं ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो अगर कॉन्स्टिपेशन है और इरिटेबिलिटी भी साथ में है और लाइफ स्टाइल आपका वही है 9 to 5 बैठने का काम, हर वक्त बैठे रहना, बार बार अर्ज आती है लेकिन स्टूल पास आउट नहीं होता है, तो इस ज़िम्न में सबसे बेस्ट रेमेडी हमारे पास है नक्स वोमिका। अगर स्टूल ड्राई है, हार्ड है और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील हो रही है मरीज़ में और इसके अलावा पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ये वाज़ेह अलामत है ब्रायोनिया अल्बा की। यहाँ एक और अलामत जिसका मैं ज़रूर बताना चाहूँगी वो है अगर स्टूल सॉफ्ट है लेकिन इसके बावजूद भी पास आउट नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है और इंटेस्टाइन वीक लग रही है आपको, तो फिर इसका बेस्ट रेमेडी जो हमारे पास है वो है एलोमोनिया। एक और बहुत कॉमन इलामत जो कि हर मरीज़ में तकरीबन पाई जाती है वो ये कि कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में भी मुब्तला है मरीज़ और शाम को पेट बहुत ज़्यादा हैवीनेस का शिकार हो जाता है और बहुत बेचैनी महसूस करता है मरीज़, तो इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी हमारे पास है लाइकोपोडियम। यहाँ मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि करेक्ट रेमेडी का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। हर पेशेंट के लिए अलग मेडिसिन होती है, लिहाजा जब भी कोई आप मेरी बताई गई रेमेडी इस्तेमाल करना चाहें तो अपने करीबी किसी होम्योपैथ डॉक्टर से रुजू करें, उनके मशवरे के बाद इस्तेमाल करें, या अगर आप मुझसे मशवरा लेना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे मशवरा ले सकते हैं। अब अगर हम लाइफ स्टाइल और डाइट की बात करें कि ऐसा कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से हम अपना कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हल कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पीना ज़रूरी है। इसके अलावा फाइबर रिच डाइट जिसमें सब्ज़ी भी हो, फल भी हो और गंदम का आटा भी हो, तो ये खाना ज़रूरी है। अपने खाने में इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। सुबह उठकर थोड़ा नीम गर्म पानी अगर पी लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ों को इस मर्ज़ में काफ़ी रिलैक्स मिल जाता है। हल्की फुल्की चहलकदमी या वॉक को और एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। यहाँ मैं कुछ वार्निंग साइंस ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ ब्लीडिंग हो रही है, वेट आपका कम हो रहा है या सीवियर पेन हो आपको, तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये अलामात ख़तरनाक भी साबित हो सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस मज़ीद देखते रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।